सो हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल। तो हमारा आज का बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। आज है 6 मार्च, ठीक है। और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, वेनसडे था, ठीक है। तो हमने प्रीवियसली देखा था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, ठीक है। ये जो लेवल था ये था 47,300 का लेवल। इसके नीचे जो है बैंक निफ्टी जो है एक सेलिंग प्रेशर था। जैसे कि हम लोग लेवल को देखते हैं तो यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट भी दिया था और उसके बाद बियरिश पैटर्न भी बनाया था, डबल टॉप। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, बट जीडीपी नंबर्स के डेटा आए और पुल बैक ले लिया था यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे भी हमको एक अच्छा ट्रेड मिला था, ठीक है। मार्केट ये है कि इतना बड़ा एक रेंज जो बना था, इसका ब्रेकआउट लेने के बाद में मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू किया है, बट बायर्स को एक वैसा मूव नहीं दिया है, ठीक है। और क्योंकि ऊपर एक सेलिंग जोन बैठा हुआ है इस लेवल पे 48,600 का जो लेवल है, यहाँ पे अभी भी जो है एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेवल पॉसिबल है। जैसे ही बैंक निफ्टी का ये जो ऑल टाइम हाई है 48,600, यहाँ पे आने के बाद मार्केट एक दोबारा एक सेलिंग प्रेशर देख सकता है और इस लेवल के बीच में रेंज बाउंड हो सकता है, जो कि 48,600 से 47,300 की। तो अपकमिंग वीक में बैंक निफ्टी का जो रेंज रहने वाला है वो 47,300 के लेवल से 48,600 का लेवल रहने वाला है। तो इसीलिए जो लोग स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हैं उनके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। अगर कोई इवेंट नहीं रहा, जैसे इसी वीक में बैंक निफ्टी में एक इवेंट है इन्फ्लेशन का, अगर वो पॉजिटिव रहता है तो बैंक निफ्टी और अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। कल के लिए अगर हम लोग देखें ट्रेड बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो आज भी मार्केट में एक अच्छा मूव मिला होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये एक रेंज है, ठीक है, जो कि है 47,200 का लेवल है ये, ठीक है। 47,200 के लेवल के अलावा अगर हम अपसाइड की तरफ अगर देखेंगे तो जो ये लेवल आज क्रिएट हुआ है वो है, ये है 48,200 का लेवल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो कल अगर बैंक निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे अगर ब्रेक देता है, ठीक है, ये जो लेवल है इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर एक ब्रेक देता है तो इस 47,200 तक के लिए एक ट्रेड मिल सकता है। और इस लेवल के ऊपर 48,200 के ऊपर ट्रेड देता है तो मोमेंटम को कैरी कर सकता है, ठीक है। इस लेवल के बीच में मार्केट रेंज बाउंड भी रह सकता है और डीके भी ले सकता है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे फिन निफ्टी में, ठीक है। फिन निफ्टी में आज बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। फिन निफ्टी, ठीक है, एक 1 आवर का टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ फिन निफ्टी में, ठीक है। तो फिन निफ्टी के 1 आवर के टाइम फ्रेम में कल मैंने बताया था कि फिन निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो एक मेजर जो सेलिंग जोन या एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था वो था 21,000 के लेवल के नीचे, ठीक है। हम लोग देखेंगे इस लेवल से हमेशा से एक सेलिंग पुल बैक पुश आया है, ठीक है। यहाँ पे भी डबल टॉप बना था, इसका ब्रेकडाउन मिला, लेकिन मार्केट पॉजिटिव था और यहाँ से पुल बैक लेके दोबारा को मोमेंटम को कंटिन्यू किया, लेकिन इस सेलिंग लेवल से ऊपर नहीं जाके इसी के नीचे जो है मार्केट एक सेलिंग रेंज बना रहा था दोबारा से। तो ये एक लेवल बताया था 20,800 का, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की तरफ फिर से मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। और यही अगर 21,000 के लेवल के ऊपर के अगर क्लोजिंग देता है तो इस लेवल तक के लिए जो कि बताया था 20,500 या 600 तक के लिए अप मूव दे सकता है। मार्केट ने आज क्योंकि मॉर्निंग में ही जो है इतना बड़ा एक कैंडल जो है क्रिएट कर दिया था, इसलिए, और आज एक्सपायरी भी थी बैंक निफ्टी की, इसलिए हमको वो एक स्ट्रॉन्ग पुश देखने को नहीं मिला। बट जहाँ तक ये मार्केट ने इंडिकेट किया है कि मार्केट अभी बुलिश है और जो है अब फिन निफ्टी भी ऊपर की तरफ एक ट्रेड दिखा सकता है 20,600 या 20,500 तक के लेवल के लिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट में इतना लंबा एक बाइंग जो एक्यूमुलेशन दिखा है और ट्रेंड मिला है, तो इसलिए अब ये मोमेंटम ऐसे कैरी करेगा ये पॉसिबिलिटी कम है। मार्केट पहले कंसोलिडेट होकर के एक रेंज बना करके उसका ब्रेकआउट देके फिर एक मोमेंटम देगा, ठीक है, इस लेवल तक के लिए। तो जो ज़्यादा ग्रीड और जो है हैवी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं निफ्टी की ओर।
निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया है। अपना जो लेवल था 22,450 का लेवल, उसको भी आज फिर निफ्टी ने ब्रेक किया है। फिर निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो ये जो मेजर रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, 22,300, इस पे निफ्टी ने पुल बैक लेकर दोबारा ऊपर की तरफ मोमेंटम को कंटिन्यू किया है। क्योंकि फिर निफ्टी में ये जो सपोर्ट जोन था, इससे एक बाइंग आई, इस बहुत ही बड़ी बाइंग थी, ठीक है। उसके बाद ये लेवल का ब्रेकआउट दे करके मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि इतना बढ़िया पुल बैक पुश मिल चुका था पहले ही। तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, और इस लेवल को ब्रेक करके अब मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। और अगले वीक में हो सकता है ये 22,700 तक का निफ्टी देख ले। रीज़न, ये अगर हम लोग रेंज देखेंगे तो यह है 210 पॉइंट की, ठीक है। इसको अगर हम इस लेवल के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा टारगेट आता है ऑलमोस्ट 22,700 के आसपास। तो ये जो है ये जो है टारगेट निफ्टी में बन सकता है, ठीक है। तो और ये एक ट्रेंड लाइन भी स्टैब्लिश हो सकती है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।